नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किसी एपिसोड में आपको स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि घरों में मंगले लोग क्यों जन्म लेते हैं। इसका एक कारण बताऊंगी। उसे तो बहुत सारे कारण हैं, पर एक मेन कारण जो है वो बताऊंगी। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान जिंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप करें। हाइप अगर आप करते हैं, अब हमसे ज्यादा महिलाएं जुड़ी हुई हैं, उनको बोलते हैं हाइप का उनको ऑप्शन नहीं दिखता है, तो अपने पति या बच्चों से करवा लें। आजकल के बच्चे भी बहुत स्मार्ट हैं। और लाइक भी करें अगर वीडियो अच्छा लगे तो सबसे पहले आपको बताती हूँ कि घरों में मंगले बच्चे पैदा ही क्यों होते हैं। ये कारण मानव निर्मित जो चीजें हैं उससे होते हैं। एक कारण मैं वो बताती हूँ। जैसे कि जब हम पहले के समय में और आज भी, अगर जब बड़े बड़े भंडारे होते हैं घर में, जैसे ब्याह हुआ, रामायण हुआ, गौना हुआ, तिलक हुआ, कुछ भी हुआ, मन्नी करनी हुआ, तो पहले क्या करते थे कि जमीन को खोद के उसी में बनाते थे भट्ठी। जमीन को खोद के और फिर उससे बड़े बड़े कड़ाहा रख के सब्जी बनाना, पूरी बनाना, जो भी करना वो करते थे। उसके बाद क्या करते थे, जब भट्ठी बनाओ तो उसके चारों तरफ की मिट्टी जल जाती है। जल जाती है मतलब वो लाल कलर, मंगल कलर की हो जाती है। फिर उसमें रहता है कोयला और राख। जब खाना वगैरह से बन जाता है तो उसको उसी मिट्टी का जो खुदा हुआ भाग यहाँ रहता है उसमें डाल के ढक देते हैं। तो घर में, जैसे घर में पहले बड़े बड़े कच्चे आंगन भी रहते थे, तो आंगन के बीच में ये कर लेते थे। आंगन के वो सारे कच्चे रहते थे, उसमें ये कर लेते थे। अगर बरसात का समय है तो कभी कभी इस चीज को दुआरे भी कर लेते थे, और जो कि आंगन से और घर से टच रहता है दुआर, उसमें कर लेते थे, उसको ढक देते थे। तो ये बारंबार करने से उस घर में लगभग लगभग सभी बच्चे मंगले पैदा होते थे। आपको ज्योतिष की थोड़ी भी जानकारी होगी भी मैं पास में करके दिखा दूंगी कि कुंडली में लग्न खाना जो होता है 12 रहता है। उस 12 लग्न खाने में 5 जगह मंगल होने पर जातक मंगला होता है। पहला, चौथा, सातवां, आठवां और 12वां। इन जगहों पर मंगल बैठने से मंगले होते हैं। इनका क्या प्रभाव हुए भी बता देती हूँ। अगर चौथे में मंगल बैठा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति के बड़े भाई नहीं होते, या होते हैं तो न के समान होते हैं। उसी प्रकार से अगर 7वें में मंगल बैठा है तो विवाह में देरी होती है, और विवाह हो भी जाए तो विवाह में कलह रखता है, यानी वैवाहिक जीवन कलह पूर्ण रखता है। धन की कमी बनी रहती है, तमाम कमियां बनी रहती हैं, संतान सुख वगैरह में भी कमी आती रहती है। उसी प्रकार से अगर 8वें में मंगल बैठा है, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु अचानक होती है। अब ये नहीं कि वो अल्पायु होगा। अचानक का मतलब अचानक, जैसे व्यक्ति बोलते हैं अरे कल तो वो व्यक्ति ठीक था, आज उसको क्या हो गया। इस प्रकार से यानी वो 8वें मंगल वाला व्यक्ति कभी भी चारपाई पर लेट के 2-4 दिन या हफ्ते दुख नहीं पाता। वो झटपट चलते फिरते मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अब ये नहीं कह सकते आप कि इसकी आयु कम है। दीर्घायु होने के बाद भी जब भी उसकी मृत्यु होगी वो चलते फिरते ही होगी। और 8वें मंगल वाला व्यक्ति अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर प्रारब्ध के कर्मों से उसका कर्म अच्छा हुआ तो 8वें मंगल वाले व्यक्ति के बड़ा भाई होगा। अधिकतर देखा गया है 8वें जिनके जातक के मंगल रहता है बड़े भाई नहीं होते। अगर बड़ा भाई नहीं है तो 8वां मंगल वाला व्यक्ति दुर्भागी है। और अगर बड़ा भाई है तो 8वें मंगल वाला व्यक्ति कैसा हो जाता है कि किसी ने उस जातक को शिखर से, बहुत ऊंची पहाड़ी से धक्का दिया हो, 8वें मंगल वाले व्यक्ति को, और बड़ा भाई उसका है और बड़े भाई का वो सेवा करता है, बड़े भाई से उससे पटती है, तो दैव योग से 8वें मंगल वाले व्यक्ति को कोई फेंका तो दैव योग से डल्लव का गद्दा पर आके वो गिरेगा। उसको बिल्कुल पता नहीं लगेगा कि हमको कोई फेंका है, गिराया। 8वें मंगल वाले जातक के अगर बड़ा भाई हो तो बहुत सौभाग्यशाली है। कारण ये कि है, मतलब बात यह की है कि उस भाई का, बड़े भाई का छोटा भाई जो है वो सेवा करे, उसकी सलाह ले, हर चीज ले, उसकी सलाह ले, उसकी बात माने, तब 8वां मंगल उसके लिए बहुत अति शुभ है। अधिकतर देखा गया है 8वें मंगल वाले के बड़े भाई नहीं होते, होते भी हो तो पड़ती नहीं है। फिर उसके बाद 12वां मंगल वाले जो है वो सामान्य है, उनका कोई बहुत बुरा नहीं होता।
अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं हमारी तो कुंडली ही नहीं है, हम कैसे जाने कि हम मंगले हैं। कॉमन सी बातें हैं, बता दे रही हूँ कि 8 में जैसे जो चारों जगह मंगल का है बता दे रही हूँ। मंगले व्यक्ति अत्यधिक गर्म खाना खाते हैं। यानी जैसे कोई बोलते ना कि हमको ये चाय एकदम खौलती हुई लाओ, खाना एकदम गर्म हो, ठंडा नहीं होना चाहिए, ये चीजें गर्म हो, तो वो खाते हैं गर्म खाना। बहुत सारे लोग जो मंगले नहीं है वो सामान्य खाना खाते हैं। मंगले लोग तीखी, मीठी, चटपटी, मसालेदार चीजें बहुत खाते हैं। सामान्य लोग मिर्च, मसाला, तीखी, खट्टी चीजें नहीं खाते हैं, संयमित भोजन करते हैं। लेकिन मंगले लोग संयमित भोजन नहीं करते, या बहुत कम ही लोग करते हैं, सही असंयमित भोजन करते हैं। ये पहचान है मंगले लोग की पहचान। अगर व्यक्ति मंगला है तो 28 साल की उम्र से पहले उसके दांतों में खराबी आ जाएगी, यानी 1 2 3 दांत तोड़वाने जरूर पड़ेंगे, या रूट कैनाल जो भी आज की पद्धति है वो करवाना जरूर पड़ेगा। व्यक्ति अगर मंगला है तो इससे पहचान हो जाता है कि ये व्यक्ति मंगला है। मंगला व्यक्ति अत्यधिक गुस्सैल होता है, उसके मन में हमेशा अग्नि प्रज्वलित होती है, धुआं धुआं करता रहता है, जिसको बोलते हैं आग बबूला व्यक्ति होता है मंगला व्यक्ति। भले वो सामने वालों को लगता है कि वो सीधा साधा, लेकिन वो हमेशा गुस्से में रहता है। तो ये मंगले व्यक्तियों का पहचान है। मंगले व्यक्तियों को लाल जो वस्त्र होते हैं वो बहुत कम पहनना चाहिए, जिससे मंगल साध रहे। मंगलवार के दिन जरूर लाल वस्त्र पहन के तिलक तुलक करके पूजा करनी चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ कि मंगले व्यक्ति का पहचान। अब मैं आपसे बता रही हूँ कि जैसे भट्ठी को ढक दिए, अब पीढ़ी दर पीढ़ी लोग मंगले होते चले जा रहे हैं। बहुत सारे लोग जब जानकार जो होते हैं वो क्या करते हैं कि भट्ठी ऐसे ईंटा का ऊपर, जमीन के ऊपर ईंटा जोड़ के खाना बना लेते हैं, फिर बाद में उसको साफ कर देते हैं। ऐसे जो समझदार व्यक्ति है, जो जानकार व्यक्ति हैं, जो ग्रंथों पुराण को पढ़े हैं, वो अंदर जमीन के खोद के भट्ठी नहीं बनाते हैं। अब जैसे भट्ठी बन गई, कई भट्ठियां आपके यहाँ बन चुकी हैं, अभी बहुत शादी ब्याह पड़ेगी, फिर भट्ठी आप बनाओगे या बन चुकी हैं, उसको ढका गया है, तो उसको क्या करें। अगर अभी हाल फिलहाल में बनी है तब उस भट्ठी को फिर से खोद लें। अगर चाहते हैं कि आगे की पीढ़ी मंगली न, तब भट्ठी को खोद लें, उसका कोयला और राख निकाल लें, जली हुई मिट्टियों को खोद लें, फिर उसको 1 मुट्ठी गेरू, गेरू जो होता है वो ला ले, या नहीं है गेरू तो हल्दी ला ले, बाल्टी में घोल ले, एक पुराने कपड़े के सहारे से उस पूरे भट्ठी को पोत लें, जिसको पुताई बोलते हैं, पोत लें। इसका दुष्प्रभाव, जब आगे की पीढ़ी को मंगला ना हो, कोई दुष्प्रभाव खत्म करने के लिए बोल रही हूँ, उसको पोत ले। पोताने के बाद मंगल की चीजें क्या होती हैं, सौंफ, छुहारे, खांड, ये 3 चीजें, 3 से 5 भी और जो मंगल की चीजें होती हैं वो लेकर उस एक दोना लेने, उसमें रख के और उस खड्डा में डाल दें, और फिर उस खड्डे में जली हुई या राख वाली मिट्टी नहीं, साफ मिट्टी डाल के उसको ढक दे, उसमें कोई कचरा उचड़ा ना हो, तो मंगल दोष आगे के समय में समाप्त होने लगेगा। अगर आपके यहाँ कोई मन्नी करनी, तिलक, ब्याह, शादी, रामायण, कुछ भी भोज है, भंडारा है, अब फिर से आप सोच रहे हो कि हम जमीन में वहां खोद के और बना लेंगे, वैसे तो आजकल बहुत बड़े बड़े गैस वगैरह है और जो चूल्हा है उसमें बन जाता है खाना, लेकिन कहीं कहीं पर देखने में आता है कि खोद के भट्टी में बनाते हैं। तो आप ऐसा ना करें, ऊपर जमीन में ईंटा जोड़ के बना लें, या जो गैस वगैरह बड़ी बड़ी आते हैं, सिलेंडर आते हैं, उसमें खाना बनाएं। तो आपको मैं बता दी कि क्यों पीढ़ी दर पीढ़ी व्यक्ति मंगला पैदा होता है, इस भट्ठी के कारण। वो भी भट्ठी कहीं मंगलवार के दिन खोदी गई तो इसका दुष्प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। मंगल कौन है, धरती पुत्र, धरती मैया कौन है, मंगल माता। तो कभी भी आप मंगलवार के दिन भट्ठी न खोदे, या कोई भी चीज जमीन खोदने वाला काम करे ही न। अगर आप ऐसा करते हैं तो मंगल देव रुष्ट होते हैं। इसे मैं बोलती हूँ कि मंगलवार के दिन जमीन खोद के आप खड्डा करके जो बनाते हो, पेड़ पौधा लगा कुछ कर रहे हो, कुछ ही मत करो। जो लोग मंगले हैं वो क्या करें, मंगलवार के दिन आंवले का चूर्ण, औषधीय दुकान में मिलता है, आंवले का चूर्ण ले लें, पूरे शरीर में लगा के इसको कम से कम 8 मंगलवार स्नान कर, इससे मंगल दोष समाप्त होता है।
अब जैसे शादी का बात आया कि भाई मंगले लोग से ही विवाह करें, मतलब 28 साल के उम्र से पहले कर रहे हो तब, लेकिन जब जो उम्र बढ़ती जाती है तो किसी भी ग्रह का प्रभाव, दुष्प्रभाव दूर होता जाता है, कम होता जाता है। आपको मैं मंगल के बारे में पूर्णतः आज जानकारी दी हूँ, पहचान बताई हूँ कि जिनकी कुंडलियां नहीं है वो कैसे जाने कि व्यक्ति मंगलाक है। कई पहचान बता दी हूँ, किन किन घरों में मंगल होने से क्या क्या दोष लगता है ये भी बता दी हूँ। प्रारब्ध के कर्मों से अगर कुछ अच्छा या और ज्यादा बुरा होता है तो ये प्रारब्ध के कर्म है। और कुछ कर्म अपने माता पिता किया गया द्वारा भी, अगर माता पिता धर्मी हैं तो कष्ट लिखा है वो कम होता है, अगर कुछ ऐसा माता पिता से भी दोष हुआ है तो वो बच्चों के ऊपर आता है। तो मैं आज आपको मंगल के बारे में विस्तार से बताई हूँ, और मैं अपने आसान जिंदगी में मंगल के बारे में वीडियो भी दी हूँ। आप सर्च करके देखो कि कहाँ कहाँ बैठने से मंगले होते हैं। कुछ ज्योतिषीय ज्ञान आपको रखना चाहिए। मैं भी आपको पास से दिखा दूंगी कि मंगल कहाँ कहाँ बैठने से मंगले होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सामान्य ज्ञान है कि ये मान लो यहाँ पर लग्न कुंडली लिखा रहता है, नहीं लिखा है, लग्न कुंडली है तो ये पहला घर है, यहाँ मंगल होने से जातक मंगला होता है। ये फिर 1 2 3 ये चौथा घर है, यहाँ मंगल होने पर जातक मंगला होता है। 5 6 7 ये 7वां घर है। ये मैं अंक लिख दी हूँ, ये अंक यहाँ कुछ भी लिखा हो सकता है कुंडलियों में। यहाँ 7वें घर में मंगल होने से मंगला, फिर 8वें घर में मंगल होने से मंगला, फिर 9 10 11 12 में मंगल कमजोर हो जाता है, यानी मंगले होते हैं पर कमजोर। 12 में मंगल होने से मंगला। तो बेसिक जानकारी है, आप उसमें आसान जिंदगी में डाले हुए हैं, आप सर्च करके देख लें और आप जानकारियां रखें और अपने बच्चों को सुरक्षित भी रखें। अब आगे मैं और भी ग्रहों के बारे में बताऊंगी कि कैसे लड़की या लड़के की विवाह में देरी क्यों हो रही है, कौन से ग्रह एक साथ बैठने से बेटी या बेटे के विवाह में देरी होती है, तलाक होता है, पुनर्विवाह होता है, पुनर्विवाह भी चलता है कि नहीं, ये ग्रह दोष के कारण होती हैं। गंभीर बीमारियां किस ग्रह के कारण होती हैं, ये आगे वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो चलिए, आप सभी सुखी रहे, संपन्न रहे, स्वस्थ रहे, बने रहे आसान जिंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।